हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स अब में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास के लिए कॉमर्स के लिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग को ये समझना होगा कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या है। तो जब भी हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं तो अकाउंट्स हमेशा दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। अकाउंट का ये जो लेफ्ट साइड होता है इसे हम लोग डेबिट बोलते हैं, और जो राइट साइड होता है इसको हम लोग क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है। जब भी कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट, तो इसका क्या आंसर देना है? लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट एंड राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का यही मीनिंग होता है। अब कौन से अकाउंट को हम लोग डेबिट में लिखेंगे और कौन से अकाउंट को क्रेडिट में लिखेंगे, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आज हम लोग पढ़ेंगे। इसे हम लोग बोलते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट के नियम। डेबिट और क्रेडिट के जो ये रूल्स होते हैं ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, मतलब दो तरह के रूल्स होते हैं। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड इज मॉडर्न अप्रोच। दो रूल्स हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। दोनों से आंसर आपका सेम आएगा, सिर्फ ये रूल्स अलग अलग हैं। ट्रेडिशनल रूल है जो बहुत पहले समय से अकाउंट्स में फॉलो करते हुए आ रहे हैं, और आज के समय में मॉडर्न समय में जो रूल्स बना है उसे हम लोग मॉडर्न रूल्स बोलते हैं। ट्रेडिशनल रूल को हम लोग गोल्डन रूल्स के नाम से भी जानते हैं। गोल्डन रूल्स बोलिए या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच बोलिए, दोनों एक ही है। ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच का दूसरा नाम होता है गोल्डन रूल्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। ट्रेडिशनल अप्रोच या फिर गोल्डन रूल्स। जब भी हम लोग गोल्डन रूल से अकाउंट्स बनाते हैं तो सबसे पहले अकाउंट्स को टाइप्स ऑफ अकाउंट में डिवाइड किया जाता है। टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट में जब डिवाइड करते हैं तो बेसिकली दो टाइप्स होते हैं इसमें। पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड इज impersonal अकाउंट। पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड इज impersonal अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट को हम लोग फिर से थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं।
सबसे फर्स्ट नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एंड थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट थ्री पार्ट्स में डिवाइड हुए, मतलब तीन तरह के पर्सनल अकाउंट होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? ऐसा कोई भी अकाउंट जो किसी पर्सन के नेम से रिलेटेड होता है, उसके नेम से, पर्सन के नेम से बना होता है, तो उसे हम लोग नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे किसी भी पर्सन का नाम, जैसे ले लीजिए राम, राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, इस तरह से पर्सन के नेम से रिलेटेड अकाउंट होगा, नेम का अकाउंट बना होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब मैन मेड। मैन मेड क्या होता है? तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कंपनीज के बारे में जानते हैं। जितने भी कंपनीज होते हैं ना, ये सारे मैन मेड होते हैं। तो कंपनीज के नेम से जो भी अकाउंट बने होंगे उन्हें हम लोग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। जैसे रिलायंस लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, मतलब ऐसा अकाउंट जो किसी दूसरे अकाउंट को रिप्रेजेंट कर, दूसरे अकाउंट के बारे में बता रहा है, उसे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं, दूसरे अकाउंट को जो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल किसी दूसरे के अकाउंट, किसी दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल किसे रिप्रेजेंट करता है? जो ऑनर होते हैं। इसमें हम लोग कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे अकाउंट्स के, कि उसमें हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ेंगे सबसे पहले, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, या इसे हम लोग बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं। ये कंसेप्ट हम लोग को बताता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग होते हैं। तो उसी कंसेप्ट के हिसाब से ये बनता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल होता है, ये बिजनेसमैन पैसा बिजनेस में लगाता है, उसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो ये कैपिटल अकाउंट बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ये हम लोगों का हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। उसी तरह से आउटस्टैंडिंग, देन प्रीपेड, इस तरह से बहुत सारे अकाउंट होते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि जो पैसा ड्यू है, ड्यू मतलब पे करना बाकी है, एक्सपेंस हो चुका है लेकिन अभी तक पैसा हमने दिया नहीं है, तो उसे हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। देन है प्रीपेड, प्रीपेड एडवांस में पैसा दे दिए, प्रीपेड मीन्स एडवांस, कुछ एडवांस में पैसा दे दिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रीपेड। तो ये प्रीपेड क्या होता है? एडवांस पैसा को के बारे में बतलाता है, तो ये आपका किसी दूसरे अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह आउटस्टैंडिंग पैसा जो ड्यू है, देना बाकी है, उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आउटस्टैंडिंग। तो इस तरह बहुत सारे अकाउंट होते हैं, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम लोग सीखते जाएंगे इसमें कि कौन कौन से आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं। ये हुआ पर्सनल अकाउंट का टाइप। अब जो सेकेंड पार्ट है इसका, इम्पर्सनल अकाउंट, ये आपका
इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल जो अकाउंट होता है ये दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज रियल अकाउंट एंड सेकंड इज नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट ये दोनों इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल मीन्स जो सच में प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, दैट इज रियल। इसलिए रियल अकाउंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। टैंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटैंजिबल रियल अकाउंट। टैंजिबल रियल अकाउंट क्या होता है? ऐसा अकाउंट जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। इनटैंजिबल रियल अकाउंट जिसे हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं। टैंजिबल रियल अकाउंट में जितने भी बिजनेस में एसेट्स होते हैं, एसेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एसेट्स क्या होते हैं। तो ये जब हम लोग पढ़ेंगे तब इसके बारे सीखेंगे। अभी इतना समझिए कि जो भी बिजनेस में फर्नीचर होता है, जो भी आपका मशीनरी, कैश, बिल्डिंग, ये सब चीज होते हैं, ये सारे टैंजिबल रियल अकाउंट होते हैं। इन सबको हम लोग फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। ये सारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। तो ये जितने सारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं सारे टैंजिबल रियल अकाउंट होते हैं। इनटैंजिबल रियल अकाउंट क्या होते हैं? गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इस तरह से ये सब क्या होते हैं? बेसिकली ये सब राइट्स होते हैं। ये नेम के ऊपर राइट्स होता है, ये कॉपी करने का राइट्स होता है, ये ट्रेडमार्क सिंबल होता है ना, सिंबल उसे हम लोग ट्रेडमार्क बोलते हैं, तो वो भी एक तरह का राइट्स होता है। तो बेसिकली ये सब राइट्स है। तो बेसिकली राइट्स क्या होता है ना, दिखाई नहीं देते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये सब को हम लोग इनटैंजिबल बोलते हैं। और रियल अकाउंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको इनका बिजनेस में एग्जिस्टेंस होता है जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन हम लोग उसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इनटैंजिबल रियल अकाउंट इन सबको कहा जाता है। रियल अकाउंट हुए दो तरह के। सेकेंड पार्ट है इसका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? ऐसा कोई भी अकाउंट जो सिर्फ नाम मात्र का होता है, मतलब वो असल में होता नहीं है, हम लोग क्रिएट करते हैं उसे। तो बेसिकली जितने भी एक्सपेंस, लॉस, प्रॉफिट, इनकम, कोई भी अकाउंट इन चारों में से कोई एक से रिलेटेड है तो उसे हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सैलरी पेड। सैलरी पेड, सैलरी किसी पर्सन को हम लोग पैसा दे रहे हैं तो उसको हम लोग बोल रहे हैं सैलरी। तो सैलरी क्या? आपका एक्सपेंस, आपके लिए खर्च है, तो डेट इज नॉमिनल अकाउंट। उसे लॉस, प्रॉफिट, इनकम ये सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो ये आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट हुआ, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल में आपका तीन पार्ट हुआ, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में दो पार्ट हुए, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो बेसिकली हम लोग अकाउंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। अब यहाँ पे जो गोल्डन रूल्स आएंगे ना, वो इन्हीं तीन में से आएंगे, तीनों के लिए आएंगे, पर्सनल अकाउंट के लिए, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के लिए।
देखिए, इसीलिए हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट में 3 पार्ट अकाउंट्स का डिवाइड कर रहे हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो भी पर्सन रिसीव करने वाला है उसको डेबिट में लिखना है, जो भी पर्सन गिवर है, देने वाला है, उसको क्रेडिट में लिखना है। इसी तरह से रियल अकाउंट का रूल आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी एसेट्स आपके पास आ रहा है डेबिट में लिखना है, जो भी एसेट्स आपके पास से जा रहा है उसको क्रेडिट में लिखना है। देखिए, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी एक्सपेंस और लॉस हैं डेबिट में लिखना है उनको, जितने भी इनकम एंड गेन्स हैं उनको क्रेडिट में लिखना है। जो भी आप एक्सपेंस करेंगे वो सारे एक्सपेंस डेबिट में लिखेंगे, जो भी इनकम, जो भी पैसा रिसीव करेंगे हम लोग, जो भी इनकम होगा, गेन होगा, उन सारे को क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, तो ये अकाउंट्स के 3 रूल हुए टाइप्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से। गोल्डन रूल, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये सारे अकाउंट्स के रूल्स हुए गोल्डन रूल्स। जो टाइप्स ऑफ अकाउंट पर टाइप्स ऑफ रूल्स पढ़ रहे थे, डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स, 2 तरह के रूल्स थे। एक थे ट्रेडिशनल अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच। तो अभी हमने पढ़ा ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, इनका एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर इसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके सेकंड पार्ट वाले सेकंड रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिकल अप्रोच सीखेंगे कि इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।